सुप्रभात। ग्रामर वाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कुछ भैया बहनों ने कहा था कि सर हमें आर्टिकल बेस्ड सिंटैक्स ज़्यादा भेजिए, उसी के रूप में मैं आपको भेज रहा हूँ। पहला सेंटेंस है दी ओल्ड मैन हैज़ फीवर। भैया ध्यान दीजिए, दी ओल्ड मैन हैज़ फीवर। अगर फीवर का प्रयोग हैज़ हैव हैड के बाद में हो रहा है तो ए फीवर हो जाएगा, और सफरिंग के साथ हो रहा है तो ए नहीं लगेगा। तो दी ओल्ड मैन हैज़ ए फीवर, बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा ये। या फिर दी ओल्ड मैन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे आप, हैज़ ए फीवर। और अगर इल होता तो इल विद फीवर। तीन है, हैज़ ए फीवर, इल विद फीवर और सफरिंग फ्रॉम फीवर। लवी इज एन ऑनेस्ट। देखिए ऑनेस्ट के पहले एन आता है, लेकिन ऑनेस्ट के पहले एन तभी आता है जब ऑनेस्ट के बाद में कोई नाउन भी दिया हो, और यहाँ तो नाउन दिया नहीं है, तो इसीलिए लवी इज ऑनेस्ट, एन यहाँ से हट जाएगा। आई मैट एन वन आइड मैन इन द वे। दो गलती सेंटेंस में है। देखिए एक तो वन आइड लिखा हुआ है तो वन के पहले एन नहीं आएगा। असल में होता क्या है, ए और एन के प्रयोग के लिए हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि जिन अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण वोविल से होता हो, भले ही उनका कंस्ट्रक्शन कॉन्सोनेंट से हो या वोविल से हो। अर्थात अगर हम उन्हें हिंदी में लिखें तो वो हिंदी में वोविल से लिखे जाएं, तब तो एन आएगा, वरना ए आएगा। अब आप वन को हिंदी में लिखिए तो वह बनेगा, वैन ए वन, तो ए आएगा। और दूसरा, इन द वे नहीं, ऑन द वे। जी हाँ, इन नहीं, ऑन। अनीता कुक्ड टेस्टी डिनर। भैया डिनर के पहले, फूड के पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर डिनर के या फूड के पहले एडजेक्टिव आ रहा हो तो फिर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा। अर्थात अनीता कुक्ड ए टेस्टी डिनर, ए टेस्टी डिनर। व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेयर, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ में कहीं भी कोई ए इत्यादि आर्टिकल नहीं लगता। तो दो वाक्य आपके पास आएंगे, व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेयर, यहाँ पर भी ए हट जाएगा, और दूसरे में व्हाट ए काइंड ऑफ सिंगर, यहाँ से भी ए हट जाएगा। बाकी सही है वाक्य आपका। वी गैव ए डिनर। देखिए यहाँ पर डिनर के पहले ए आ गया। अब यहाँ डिनर से पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है। जब डिनर से पहले एडजेक्टिव नहीं है तो ए यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये यहाँ से हटा देंगे। बाकी सब सही है आपका। माई ग्रैंडसन विल बी एन एसपी, एसपी, एमबीबीएस, एलएलबी, एमएलए, एमपी, एनसीसी। अर्थात इन सारी शब्दों को जब हिंदी में लिखेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्शन वोविल से होगा। जब बोलते हैं तो वोविल बोलता है, भले ही ये कॉन्सोनेंट से बन रहे हों। आप लिख के देखिए हिंदी में एसपी को एसपी, तो एनएसपी। तन्वी इज ए हेरस टू दी थ्रोन। भैया ये एरस है, हेरस नहीं है। बन तो रहा है एच से, लेकिन इसमें एच साइलेंट रहेगा। जब इसको हम हिंदी में लिखेंगे या इसका उच्चारण सही ढंग से करेंगे तो इसमें एच साइलेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए नहीं एन आएगा। कमल बोट ए फाइन फर्नीचर। भैया फर्नीचर अनकाउंटेबल की भांति प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। कमल बोट फाइन फर्नीचर। आगे बहुत सारी वीडियोज आपको आने वाली हैं, और भैया मैंने सिंटैक्स तो लगातार बरसों तक चलता रहेगा। अब फिलहाल बोर्ड की तैयारी के हिसाब से देख रहे हैं, आप जुड़े रहिएगा, ये आपको नियमित रूप से मिलते रहेंगे। और वास्तव में यदि मेरा चैनल आपके लिए उपयोगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सुझाव जरूर भेजें। आई वांट ए पेपर टू राइट ए लेटर। भैया पेपर का प्रयोग बहुवचन में भी होता है, एक वचन में होता है। यहाँ पर एक काउंटेबल नाउन नहीं है, ये मटेरियल नाउन है। क्योंकि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसके पहले ए नहीं आएगा। आई वांट पेपर टू राइट ए लेटर ऑन। जी हाँ, राइट ए लेटर ऑन। जब पेपर का प्रयोग लिखने के रूप में होता है, आप लिख रहे हैं, तो फिर वो मटेरियल नाउन हो जाता है, उसके पहले का ए हट जाएगा। वी लिव ऑन द अर्थ। देखिए अर्थ के पहले दी आता भी है, नहीं भी आता। जब ये रहने के स्थान के रूप में प्रयोग हो रहा है तो दी नहीं आएगा, अर्थ से पहले दी हटा दीजिए।
और दी अर्थ मूव राउंड द सन, तो वहाँ दी लगता है। फिर जब अर्थ का प्रयोग ग्रह के रूप में हो रहा है तो दी लगेगा, और जब रहने के स्थान के रूप में हो रहा तो दी हट जाएगा। क्रिस इज ए सो फाइन प्लेयर, जी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यदि एडजेक्टिव से पहले सो आ रहा हो तो उसके पहले ए नहीं आएगा, ए एडजेक्टिव के बाद आएगा। सो फाइन, ए ठू फाइन, सो फाइन ठू वाला नियम है, ठू एडजेक्टिव, सो एडजेक्टिव, टफ, कई सारे नियम हैं ये, जब आएंगे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल क्रिस इज सो फाइन ए प्लेयर। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं।